होगी बातों की बरसात, गूंजेगी गीतों की सौगात, साथ साथ हैं हम और आप। स्वीकार कीजिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। तो आवाज की दुनिया के दोस्तों, देर किस बात की, अब पूरी करते हैं आपकी ख्वाहिश, क्योंकि शुरू हो चुका है प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते, हेलो फोन इन फरमाइश। जी मैं रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहा हूँ। नफीस जी कैसे हैं? बढ़िया है, आपकी दुआ है और चकाचक चल रहा है। बस आपकी याद आई और आपसे बात कर लिया। चलिए, अच्छा लगा। हमको ये लग रहा है कि भाई कोई तो है जो हम लोगों को याद करता है। जी जी हम बिल्कुल, हम सभी एक दूसरे को याद करते रहते हैं। जी जी। और सच पूछिए तो मतलब बनता नहीं एक दूसरे के बिना। बिल्कुल बिल्कुल। आप आते हैं तो आप लेटर शामिल करते हैं, ईमेल शामिल करते हैं, आपका नहीं बनता। उसी तरह आप लोग वहाँ पर रहते तो हम लोग यहाँ पे अकेले कर रहे थे तो हम लोगों का मन नहीं मानता। हाँ, हम लोग याद करते रहते हैं, देखते रहते हैं। सही बात है, सही बात है। देखिए, हमारे जो पुराने श्रोता हैं जो हमसे लगातार जुड़े रहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हम लोग जोड़े रखें और खोज तो बहुत तो तकरीबन कह रहे हैं कि बहुत दिन से नहीं हुआ है, तकरीबन अभी 21 साल हो रहा है हमें जुड़े हुए। जी 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 जी। 21 साल की अवधि भी कम नहीं होती है, बहुत लंबा समय होता है। अभी भी लगता है ना कि अभी जैसे आज लगता है ना कि आज ही नए नए आपके दोस्त बने हैं। जी जी जी। हाँ, इस तरह से मतलब उसे लेकर चलते हैं कि कभी वो पुराना लगे ही ना कि हम एक दूसरे को बहुत दिन जानते हैं। जी, ऐसा महसूस करो कि नया है, क्योंकि जब नया रिश्ता बनाया रहोगे तो वो बिगड़ने का चांस नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे बस नए से नए बने जी, आप चाहेंगे तो ताजगी हमेशा बनी रहेगी, है ना? हाँ, तो वही कह रहे हैं कि हम यही चाहते हैं ना कि हमेशा यही लगता है ना, जैसे आज हमने कॉल किया तो लगता है आज हमारी पहली बार बात हो रही है। बिल्कुल। अच्छा बताइए, रोजे कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे रोजे चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। काम भी उसी तरह चल रहा है, जैसे अल्लाह के रहमो करम से रोजे बढ़िया चल रहे हैं, उसी तरह काम भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल। कोई शिकायत किसी से भी कोई गिला नहीं है एकदम। बस हाँ, ऐसा बस इतनी दुआ है कि सबको अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और जिनकी जो जायज नेक तमन्ना है जरूर पूरी हो। इस बार हमसे यही दुआ। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज इसमें हम और जोड़ना चाहेंगे कि कहीं कहीं मतभेद उभर कर सामने आ जाते हैं, है ना? एक दूसरे के विचार टकराने लगते हैं, भावनाएं आपस में रगड़ खाने लगती हैं, तो वो न हो, है कि नहीं? ऐसी हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप देखिए तो दुनिया में अनेक तरह के लोग हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि मतलब सबकी सोच एक ही तरह हो। तो भाई बस ऐसा ही हो कि जैसे कि अगर तो कोई आपसे थोड़ा बैर रखता है तो यही बेहतर है कि वहाँ आप नहीं जाए तो बेहतर है। आप जान रहे हैं कि हमें वहाँ जाने से अगर तो किसी को तकलीफ हो रही है हमारे जाने से, तो हम वहाँ नहीं जाए तो वही अच्छा हो। तो वही हम कहना चाहेंगे कि चाहे भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, है ना, कुछ भी कह लीजिए, ऊपर वाले से केवल हम लोग यही मनाएं, यही प्रार्थना करें, उनसे यही दुआ मांगे कि बस सबकी जो बुद्धि है वो स्थिर रहे, सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, सबके मन में एक दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति वो दे और मिलजुल कर प्रेम से रहने का, भाईचारे के साथ रहने का वो उनको बुद्धि दे, ताकि चारों तरफ शांति अमन बना रहे। हाँ, लोग तो यही कहना है कि मतलब लोग एक दूसरे की बात सुनी सुनाई पर ना जाए। वो किसी तरह का किसी को भी ऊपर कोई भी संदेह हो तो डायरेक्टली बात करे। वो एकदम हमने ऐसे सुना, क्योंकि जब वो 4 लोग से बात सुनेंगे तो कोई भी हो, हम अगर से कोई हमसे कहे कि आपके बारे में सर ये कह रहे, तो हमें यही नहीं कि उसकी बात सुननी, हमें डायरेक्ट आपसे पूछना है। आपने ऐसा बोला हमसे, क्योंकि जब हम पूछेंगे तो वो उसमें कोई शिकवा गिला नहीं रहेगा। बिल्कुल। आपको भी बुरा नहीं लगेगा और हमें भी बुरा नहीं लगेगा। और उसी की बात सुनकर हम अगर से दूसरे से कहे फलनवा ने हमें ऐसे कहा, ढकनवा ने हमें ऐसे कहा, तो ऐसे बात बहुत लंबी चली जाती है और सिवा बुराई के उसमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो वो कहा गया है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हाँ एकदम सही कहा आपने। तो बेहतर है कि बस कोई भी अगर से आपको लगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हम लोगों के बीच में दूरी कर सकता है, हाँ, तो उससे बच कर रहें और अपने आप से ज्यादा समझौता करें एकदम। और जैसे आनंद बख्शी ने गीत लिखा था, मुश्किल में कौन किसी का, समझो इस राज को, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। क्या बात है। इस गीत में बहुत अच्छी बात लिखी थी। पहले अपने आप में झांक कर देख लो। मुश्किल में देखो,
बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो साथ देने वाले होते हैं। जी जी जी। सब जब आपको जरूरत पड़ेगी तो लोग यही कहते हैं कि हमसे बोला होता हम जरूर आपकी हेल्प करते, लेकिन आप वही आदमी से बोलोगे ना जिस पर आपको बहुत ज्यादा एतबार रहता है, लेकिन वो क्या करेगा, अरे यार अभी थोड़ा व्यस्त है, फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर सारी बात बता दी। तो इसलिए ये गाना हमें आज याद आ गया। फिल्म का नाम है अंगार। अंगार गाया है एसपी बालासुब्रमण्यम ने जी। बहुत अच्छा। तो हम आपको सुनवाते हैं यही वाला गीत। और एक चीज ये कहेंगे कि भाई बुजुर्गों का अनुभव तो हमारे बड़े काम आता है। वो जो चीजें बताते हैं अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, अपने तजुर्बे के आधार पर हम को बताते हैं। हम युवाओं को भी भटकना नहीं है और अपने स्व विवेक से हम क्योंकि हम समझदार हैं, हमारे पास बुद्धि है, बच्चे नहीं हैं, तो समझदार हैं, बहुत अच्छे से क्या सही है क्या गलत है उसको समझते हुए सोचते हुए हर कदम आगे बढ़ाना है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। सुनिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुश्किल में है काम किसी का समझो इस राज को, मुश्किल में है काम किसी का समझो इस राज को, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो, ला 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 रा रा रा। मुश्किल में है काम किसी का समझो इस राज को, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो, मुश्किल में है काम किसी का। जीने का ना शौक रहे तो क्या रखा है जीने में, जीने का ना शौक रहे तो क्या रखा है जीने में, एक कैदी की तरह पड़ा है कब से दिल सीने में, पिंजरे का दरवाजा तोड़ पंछी को परवाज दो, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो, मुश्किल में है किसी का समझो इस राज को, मुश्किल में है काम किसी का। मुश्किल में है काम किसी का समझो इस राज को, मुश्किल में है काम किसी का। नहीं तो कम से कम इतनी तो तकलीफ करो, और नहीं तो कम से कम इतनी तो तकलीफ करो, लोगों की
खुश हो, अपने आप से क्यों नाराज हो, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। ला 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 ला। हेलो 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 फरमाइश। फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार सर, आप किशोर सर बोल रहे हैं? पांडुरंग बोल रहा हूँ। सर मैं बेबी सिंह बोल रही हूँ, बड़ी गई। अरे बेबी सिंह जी, बहुत लंबे समय बाद आपका कॉल आया है। दिन के बाद आज हमने कॉल लगाया है। आपके श्रोता लोग तो कहते हैं कि बेबी सिंह का हमेशा कॉल लगता है। हाँ, हम बहुत दिन के बाद हम कहे अब लगाए सर से बात करें। हाँ, किशोर जी तो रिटायर हो गए। अच्छा सर, पांडु हाँ, सर बोल रहे हैं ना? पांडुरंग बोल रहा हूँ जी, तो मैं बेबी सिंह बड़ी गई। हाँ अरे आपके तो आपके परिवार के लोग तो हमेशा हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। मक्खन सिंह हो, हमेशा विक्की हो, है ना? देखिए मुझे याद आ रहे हैं नाम पुराने, मक्खन, विक्की। आप तो कहते हैं कि बेबी सिंह का हमेशा आपसे बात नहीं होता था, तो आपने हमको याद किया था। हाँ देखिए, ये है ना कि जो पुराने श्रोता हैं उनकी याद तो आती ही रहती है, और अच्छा लगा आज हमसे जुड़ी। अभी एकता जी से छोड़ दिए कि श्रोता को भी लगाना चाहिए। एकदम कि बेबी सिंह का कॉल हमेशा लगता था। सर मेरा कॉल ऐसा बंद हो गया कि आज हम लगाए हैं। हाँ, तो आज आपका स्वागत हम कर रहे हैं। और बताइए अपने बारे में, इतने दिन से आप आकाशवाणी के कार्यक्रम तो सुनती ही रहती होंगी। जी, मैं रेडियो हमेशा सुनती हूँ, 2:30 बजे वाला, सवेरे 12 बजे वाला। सर बहुत सारे कार्यक्रमों में बदलाव आया है, क्या लगता है आपको? कैसे लग रहे हैं आपको? जी अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। और आपके परिवार में सब कुछ कैसा है? सब कुछ बढ़िया है? मेरे परिवार में सब ठीक है। बेटी सिंह का शादी हो गया है। अरे वाह, अरे वाह। आपकी बिटिया भी तो थी एक? जी, रेनू सिंह भी है। हाँ, रेनू। उनकी शादी हो गई है। सर बोली थी कि मेरा नाम ले लीजिएगा, कॉल लगाइएगा। तो अच्छा है। नाती इमली के पास उनका घर है। तो आपकी आवाज वो जरूर सुनेंगे, है ना? जी चलिए, बहुत बढ़िया लगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। गर्मी बढ़ रही है, कोरोना का भी थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, तो संभल कर रहिए। कोरोना बढ़ रही है। हाँ, स्वस्थ रहिए, संभल कर रहिए, और परिवार के साथ हमारे कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। क्या सुनवा दें बेबी जी, आपको बताइए। जी, मुझे शक्ति फिल्म का गाना सुना दिए। मांगी थी एक दुआ, वो कबूल हो गई। शक्ति का? तो जी अमिताभ बच्चन का है। जी जी जी, अमिताभ बच्चन, और इसमें दिलीप कुमार रहे हैं, है ना? जी, शक्ति फिल्म का है। बिल्कुल बिल्कुल। राखी भी इस फिल्म में थी। हाँ, राखी भी है ना? मांगी थी एक दुआ, महेंद्र कपूर की आवाज है। जी, आनंद बख्शी इसके गीतकार हैं, और राहुल देव बर्मन ने इसको संगीतबद्ध किया है। 1982 में बनी थी ये फिल्म, और बहुत हिट हुई थी फिल्म। अपने जमाने की एक यादगार फिल्म। उसका एक यादगार गाना आपने चुना है। पुराना है फिल्म। हाँ, तो देखिए, देखते देखते इस फिल्म को 40 साल से ऊपर, है ना? हाँ, 40 सकता। हाँ जी, इतने ही हो रहा है। हाँ, तो आपके लिए भेजते हैं। बहुत धन्यवाद कहते हुए आपकी पसंद का ये गीत सुनिए। नमस्कार। नमस्कार। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। कितना हंसी मगर तोहफा हमें मिला, कीमत हमारे प्यार की
वसूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। अब के बहार में दिल मेरा खिल गया, ओ अब के बहार में दिल मेरा खिल गया, जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया, जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हेलो हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, हम अवधेश वर्मा बात कर रहे हैं जी। मैं यहाँ आपका वाराणसी सराय नंदन से बात कर रहा हूँ। अवधेश जी क्या करते हैं? नंदन जी, हम लोग के यहाँ पे अपना काम होता है, लकड़ी का सिंदूरा बनता है। अच्छा। ये शादी में, जब आप शादी में जाते हैं तो एक सिंगरौटा आपको मिलता है, सिंदूर दान। हाँ, सिंदूर दान, वाह। तो वही हम लोग के यहाँ काम होता है। ये तो बड़े बड़े तरह तरह के नक्काशी वाला, तरह तरह का डिजाइन वाला होता है। जी सर, है ना? हाँ, अलग अलग तरीकों से बनता है और इसमें कई तरह की वैरायटी आती है। इसमें सारा काम मशीन से होता है कि हाथ से भी होता है? जी, मशीन से भी होता है, उसके बाद उस पर सितारा वगैरह लगाया जाता है, तो हाथ से भी होता है। अच्छा, इसको कलरिंग वगैरह भी की जाती है? एक कलर मशीन पे होता है, उसका जो रेड कलर का होता है वो मशीन पे होता है। अच्छा। उसके बाद उस पे अलग अलग कलर से डिजाइन बनाया जाता है, वो हाथ से ब्रश से बनाया जाता है। अच्छा, एक जैसे सिंदूर दान बनाने में कितना समय लग जाता है? इसमें कई तरह, बड़ा वाला बनाने में आपका अच्छे से तैयारी करने में 20 मिनट भी लग जाएगा। अच्छा। और छोटा वाला बनाने में 2-3 मिनट में, 5 मिनट में भी बन जाएगा। मतलब 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक का समय लगता है। अच्छा, आप बनाइए। अच्छा, जैसे शादी ब्याह वाला मौसम होता होगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाती होगी? वैसे तो शादी ब्याह में डिमांड ज्यादा होता है, लेकिन ये 12 महीने का काम है। 12 महीने का काम है। आपके यहाँ कब से हो रहा है ये काम? जी, हमारे यहाँ तो 2008 से ही हो रहा है। इसमें आपके साथ परिवार के लोग भी हैं? जी हाँ, हमारे साथ भाई हैं, पिताजी हैं, सभी लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा है अवधेश जी, काम खूब अच्छे से आप करिए और आपका काम अच्छे से चले भी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। क्या सुनवाएं बताइए? राजा रंग फिल्म से। राजा और रंग, यही वाला जो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। अरे ये तो माँ का गाना है, माँ के लिए गाया हुआ गीत है। आप अपनी माता जी को कितना चाहते हैं? आपको बताएं तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो हमारी माता ही जी हैं। सही बात है। कहीं न कहीं ज्यादा दोस्त नहीं है हमारे। हाँ 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 हाँ। तो हमारा जो भी दोस्ती है वो माता जी से ही है। हर समय मतलब उन्हीं से बात करना, उन्हीं से हर चीज बताना। आपकी उम्र कितनी है? जी, हमारी उम्र इस समय 26 साल है। हाँ, क्या बात है, शादी वादी हो गई? जी नहीं जी, अभी तो हमारी बहन लोग हैं, उनका करना है। अच्छा, तो माता जी भी उत्सुक होंगी कि हमारी बहू भी अच्छी सी आए। हाँ, वो तो हमेशा कहती हैं। हाँ, कि मतलब अब शादी कर दिया जाए। हाँ, शादी कर दिया जाए, लेकिन अभी हम ही लोग नहीं तैयार हैं। मतलब हम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। पहले जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाइए। हाँ, अच्छे से आप अपने। हमारी 2 बहनें हैं। हाँ, शादी करना जरूरी है। जी 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 जी। तो माता जी देखिए सबसे अच्छी दोस्त भी होती हैं और सबसे बड़ी गुरु भी होती हैं, है ना? पैदा होते ही उनकी जो जिम्मेदारी है वो शुरू हो जाती है हर चीज सिखाने की, है ना? और वो पूरी तरह वो हमारे लिए समर्पित रहती हैं, है ना? और उनके लिए कोई वक्त नहीं होता, रात हो दिन हो।
हाँ, रात को 12 बजे भी आप माँ से कहेंगे कि भाई मुझे गरम रोटी खाने का मन है, तो आपको कभी नहीं कहेंगे, 12 बजे रात को भी बना के देंगी। बिल्कुल सही बात। हमारी तरफ से भी आपकी माताजी को प्रणाम। और अब आपको सुनवा देते हैं आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया राजा और रंक फिल्म का ये गीत। सुनिए। नमस्कार जी, नमस्कार। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का,
हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, फोन इन फरमाइश। जी, मैं नगर पंचायत गंगापुर बाजार में से मैं बात कर रहा हूँ। आपका नाम? अमजद खान। अमजद खान जी, कैसे हैं? बढ़िया है। क्या करते हैं आप आजकल? जी, बनवासी का लिए काम करते हैं। चल रहा है बढ़िया? जी, बढ़िया चल रहा। तो रमजान भी चल रहा है जी, और ईद की प्रतीक्षा होगी, आप सबको बेकरारी से इंतजार कर रहे होंगे ईद का। जी, तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं, रोजे आपके अच्छे से बीते हैं और ईद ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जी, आपको भी। क्या सुनवाएं आपको, बताइए। जी, कव्वाली सुनवाना है। कौन सी? कोई भी सुनवा दीजिए। कोई भी? अच्छा, तो आपको हम मोहम्मद अजीज की आवाज में और साथियों के आनंद बख्शी गीतकार हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार हैं, काला धंधा गोरे लोग फिल्म की है। सुनिए। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का ये भाग आज आप सुन रहे थे अपने ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक के साथ। इस कार्यक्रम में यदि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें तो हमें फोन कीजिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 222-10-52 2221-052। वाराणसी का STD कोड है 0542। इस कार्यक्रम का अगला भाग आप सुनेंगे आज ही दोपहर 2:30 से। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया में मुश्किल है क्या? दुनिया में मुश्किल है क्या? दुनिया में मुश्किल है क्या? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह ही अल्लाह, अली 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 अली। अगर दिल को ये हौसला मिल गया तो बंदे को समझो खुदा मिल गया। गम की काली रात ढली, सुबह की ठंडी हवा चली। अल्लाह ही अल्लाह, अली 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 अली। कहते ही सर से पला टली। अली 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 अली। मेरा तबीब तू, मेरा संवार दे बिगड़ा नसीब तू। सबका हबीब तू, सबके करीब तू। सबका हबीब तू, तू सबके करीब तू। तू सब तेरे तू है सबका अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, अली 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 अली। कहते ही सर से पला टली। अली 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 अली। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। फोन इन फरमाइश। मैं रामसूर सिंह बोल रहा हूँ। रामसूर सिंह, जखरिया, गाजीपुर। अरे वाह, फोन इन फरमाइश में स्वागत है आपका। कैसे हैं रामसूर सिंह जी? हमको गोपी फिल्म का वो सुना दीजिए कि रामचंद्र कर रहे सिया से। क्या बात है, क्या बात है रामसूर। सुना दीजिए सर। बिल्कुल 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 सुनवाऊंगा। आरोग्यम में तो पिछली बार भी लग गया था। आरोग्यम में तो बराबर आपसे बात होती रहती है ना? नहीं तो इसमें भी दूसरी बार लगा है बहुत दिनों के बाद। जी जी जी, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आप तो हमारे वरिष्ठ श्रोता हैं। मैं सर जो है वो
उत्तर प्रदेश सेवा में खंड विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हूँ। क्या बात है। मेरी उम्र इस समय 80 के लगभग है। क्या बात है, क्या बात है। तो इतने वर्ष आपको हो गए, लगभग 20 वर्ष। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा इस समय कोई है तो यही आकाशवाणी आपकी है। 24 घंटे मेरे साथ। क्या बात है। तो इस समय आप कहाँ रहते? मैं जाता हूँ तब तक मेरे साथ। कहाँ रहते हैं इस समय आप? मैं गांव में ही रहता हूँ, जखलिया, गाजीपुर जखलिया ब्लॉक में मेरा गांव है। अच्छा अच्छा। और यही अपने रेजिडेंस पर रहता हूँ। मुझे शहर में रहना बहुत पसंद नहीं था, इसीलिए मैं यही अपना को रखा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गांव का हमको लगता है कि जो वातावरण है, यहाँ का वातावरण शहर से बहुत अच्छा रहता है। जी जी जी। हवा पानी सब सही है तो, और वहाँ का हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो आप बंद कमरे में हो जाइए, है जगह रहने के लिए, लेकिन वो बंद कमरे में हो जाइए जी, तो दुनिया दिखाई नहीं देती है। सही बात है। तो आपके आसपास खेती बाड़ी भी है? हाँ, खेती बाड़ी भी है, 2-4 बीघे। अच्छा अच्छा। खेती तो हो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, तो खाने पीने को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो इसी तरह जी, पेंशन भी मिलती है तो कोई परेशानी नहीं है। जी जी जी, बहुत अच्छा है। तो युवा श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल तो बड़ी भागदौड़ वाली जिंदगी है, बहुत तनाव की स्थिति रहती है, क्या कहेंगे? तो असल में ऐसी चीज है कि तनाव किसी को जब बचाना वो चाहता है, तनाव से हम बचे जी। फिर भी इस समय का माहौल ऐसा है कि किसी न किसी किस्म का तनाव रहता ही है। जी जी। मेरे पास भी ऐसा ही एक बहुत ऐसा तनाव है, फिर भी मैं किसी चीज की चिंता नहीं करता हूँ। बिल्कुल। तो 2 छोटे बच्चे हैं, एक 9th क्लास में, एक 10th क्लास के इम्तिहान दिया है, एक जो है 9th क्लास में गया है। जी जी तो जी। इसी के साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने को बहुत खुशी। चलिए, आप अपने पौत्रों का ध्यान दीजिए, उनको आगे बढ़ने में जो एक अनुभव है आपका वो काम आएगा। लिए वो एक सहारा सबसे बड़े हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हम धन्यवाद देते हुए आपकी पसंद का गाना जो आपने गोपी फिल्म से चुना है, और बड़ी हकीकत इस गाने में कही गई है। महेंद्र कपूर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार हैं। इसीलिए मैं उसको चाहता हूँ जो वही वो गाना हो तो अच्छा रहेगा। हम आप तक पहुँचा देते हैं। धन्यवाद। सुनिए, नमस्कार। धन्यवाद सर। भैया, आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे। अरे बाबा, किसी भी जमाने की सुनाओ, मगर सुनाओ जरूर। सियावर रामचंद्र की जय। हे जीरे, हे जीरे, हे जीरे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे, हे जीरे। सिया ने पूछा, भगवन कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी।
हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। है कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हे गिरे प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, भागे ही भागे। हे काजल की गोटरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। हे जीरे कितना जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। हे गिरे हेलो। हाँ हेलो। फोन इन फरमाइश। नमस्कार, कौन? पांडुरंग जी नमस्कार, हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं। अच्छा राकेश सिंह जी, कैसे हैं?
हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं जी सर। क्या चल रहा है? इस समय कटाई खत्म हो चुका है हमारा जी सर, मटर थ्रेशरिंग कराना है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कल कटेगा, हार्वेस्टर से गेहूं थोड़ा 10-20 कटवाना है। अच्छा, और सब कट गया है। तो जो बारिश हुई थी उसका असर कुछ गेहूं की फसल पर पड़ा? गेहूं के असर पर बहुत कम पड़ा है सर जी, लेकिन जो मटर है जी इस पर ज्यादा असर पड़ा है। ओ हाँ सर जी, थोड़ा हो गया, मैंने अब जितना किस्मत में रहेगा उतना ही मिलेगा। सही बात है, ये तो देखिए ऊपर वाले के हाथ में है, हमारा काम मेहनत करना है ना? फिर उसके बाद परिणाम देना वो कर्म करने के बाद उसके हाथ में है। जी सर। चलिए, और सब बढ़िया है? गर्मी तो बढ़ रही है धीरे धीरे अब। हाँ सर, गर्मी भी जरूरी है, गर्मी पड़ेगा, थोड़ा मौसम भी चेंज होगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल जरूरी है, जैसे हर मौसम में उसका स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए। हाँ सर, तभी ना जो मौसम की बात है। हेलो फरमाइश बढ़िया रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल पर डाल देते हैं ना, मतलब तारीख डालकर, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तारीख देख के अपना प्रोग्राम सुन भी लेते हैं। हाँ, YouTube पर आ जाता है। जी सर। जी जी जी। तो राकेश जी बताइए, आज आपको क्या सुनवाना है? हमको गाना सुनवा दीजिए, बिल्ला नंबर 786 मिथुन चक्रवर्ती का। बिल्ला नंबर 786 का? हाँ। अच्छा, इसका कौन सा गाना सुनेंगे आप? इसमें भर दो झोली ऐसे गाना है, कादर खान पे फिल्माया गया गाना है। अच्छा, बहुत बढ़िया गाना है सर जी। आपके लिए भेजते हैं, आपकी पसंद का ये गाना सुनिए। नमस्कार। नमस्कार सर। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझे पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुंचाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी
करम तुमने डाली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली। जिनके कांधे पे कमली है काली, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली। भर दो झोली हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में हैं गम से हारे हुए। या नबी जी खुदारा हमें भीख दो, जिनकी अजमत है सबसे निराली, बेकसों के मददगार है वो, जिनकी अजमत है सबसे निराली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली। भर दो झोली भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मोहम्मद, भर दो झोली आकाजी, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, फोन इन फरमाइश। चोचकपुर बाजार, जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। हाँ राम सकल जी, जी स्वागत है आपका। जी, और सब बताइए सर, कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया है, हम लोग भी अच्छे हैं। आप कैसे हैं? जी सर, बढ़िया है, सब काम धंधा भी सब बढ़िया चल रहा है सर। चल रहा है ना, तो चलते भी रहना चाहिए। और मौसम भी देखिए धीरे धीरे बदल रहा है, अब गर्मी का आगमन शुरू हो गया है। आपके यहाँ वहाँ चोचकपुर में कैसा है मौसम? मौसम धूप है सर ना, 2-4 एक हफ्ते पहले बारिश हुई थी और धूप बहुत है। धूप बहुत है, तो धूप में हमको निकलते समय थोड़ा ध्यान दे के निकलना होगा, है ना। तो मौसम बदल रहा है तो सावधानी के साथ निकलें। और दूसरी बात ये भी कहनी थी कि देखिए कोरोना का असर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो थोड़ा सावधान हमको रहना जरूरी है ना। मास्क का प्रयोग करें तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है बाहर निकलते समय। जी, बच के रहना चाहिए, दूरी का पालन करे से वही पालन करना चाहिए जैसे पहले करते थे। क्योंकि मास्क लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्या है कि अब गर्मी का दिन है तो गर्मी में धूल धक्कड़ भी ज्यादा उड़ेगा, तो उससे भी हमारा बचाव होगा और प्रदूषण से भी हम बचे रहेंगे। और कोरोना जैसे कोरोना सिर्फ बचना है सर, भीड़ भाड़ इलाके में न जाए, दूरी का पालन करे, बस यही बचना, उससे बचना है सर। हाँ, और साफ सफाई से रहना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और मास्क लगा लीजिए चाहे गमछा लगा लीजिए, कुछ तो ऐसा बचिए, ठीक है। राम सकल जी, क्या सुनना है आपको? जी सर, ऐसा आप लोग का प्रोग्राम आपका पेश करने का अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा है सर। और हमारे जो है कि बहुत वरिष्ठ अब तो श्रोता है सर, बाबू श्यामलाल चौधरी, वो नियमित आपके कार्यक्रम सुनते हैं और रेडियो दुकान पर उनकी चलती रहती है, पान की दुकान है सर। अच्छा अच्छा, तो कभी वो फोन नहीं करते हैं?
फोन नहीं करते कहते हम नहीं बात कर पाएंगे, आप ही बात कीजिए। अरे कभी उनसे भी बात करवाइए, ठीक है। तो क्या है कि देखिए झिझक होती है आदमी को, लेकिन हम लोगों से बात करने में कैसी झिझक, हम तो आपके अपने हैं। पान की दुकान है, सुबह 9-8 बजे से खुलता है, 9 बजे रात ले चलता है। तो आपका विविध भारती भी प्रोग्राम सर। वाह 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 जी, चलिए बहुत अच्छा है। तो आपको बताइए क्या सुनवा दें? जी सर, सैनिक फिल्म का गाना सुना दीजिए सर। सैनिक का कौन सा? जी, वो जाम वो है जो भर के झलकता है। ठीक है, कुमार सानू ने इसको गाया है जी, और इसके गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण हैं। हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है, सुनिए। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का ये भाग आज आप सुन रहे थे अपने ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक के साथ। इस कार्यक्रम में यदि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें तो हमें फोन कीजिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 222-1052-2221-052। वाराणसी का STD कोड है 0542। इस कार्यक्रम का अगला भाग आप सुनेंगे रविवार को दिन में 12 बजे से। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जाम वो है जो भर के छलकता है, छलकता है। प्यार वो है जो आँखों से झलकता है, झलकता है। जाम वो है जो भर के छलकता है, झलकता है। प्यार वो है जो आँखों से झलकता है, झलकता है। जाम वो है जो भर के छलकता है, झलकता है। लहरों को कभी न छुपा पाएगा समंदर, लहरों को कभी न छुपा पाएगा समंदर। रोशनी कभी न छुपेगी शमा के अंदर, रोशनी कभी न छुपेगी शमा के अंदर। चेहरा खामोश आईने में उतर जाएगा, रंग खुशबू का हवाओं में बिखर जाएगा, वो बिखर जाएगा। फूल वो है जो खिल के महकता है, महकता है। फूल वो है जो खिल के महकता है, महकता है। प्यार वो है जो आँखों से झलकता है, झलकता है। जाम वो है जो भर के छलकता है, झलकता है। प्यार की चाहत की नई रोशनी दिखाने, प्यार की चाहत की नई रोशनी दिखाने आया हूँ दिलों से मैं तो नफरतें मिटाने, आया हूँ दिलों से मैं तो नफरतें मिटाने। सारी दुनिया से हम तो दोस्ती निभाएंगे, प्यार का गीत सारी उम्र गुनगुनाएंगे, हो गुनगुनाएंगे। साज वो है जो नगमों पे खनकता है, खनकता है।
साज वो है जो नगमों पे खनकता है। प्यार वो है जो आंखों से झलकता है। जाम वो है जो भर के छलकता है। प्यार वो है जो आंखों से झलकता है। जाम वो है जो भर के छलकता है।